Hello, friends. Welcome to my channel 360 Connect Finance. I am your host Saurabh Saxena. Today we will discuss about the IPO, upcoming IPO, Indian Railway Finance Corporation. So IPO would be opening on January 18th and closing on January 20th, 2021. Face value of each share is 10 rupees and IPO price has been set minimum 25 rupees up to 26 ruपीस पर शेयर एंड एक लॉट में 575 शेयर्स आएंगे. सो मिनिमम आपको 575 शेयर्स इफ यू फॉल अंडर रिटेल कैटेगरी 575 शेयर इन वन लॉट आपको लेने होंगे. और ये जो सिक्योरिटी है दोनों ही एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगा. इशू साइज इज टू ह्यूज 4,633 करोड़ इन विच फ्रेश इशू है इतने शेयर्स का एंड ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो ऑफर फॉर सेल के लिए एंड दोनों का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है. तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग आईआरएफसी में 100% है जो इस आईपीओ के बाद रिड्यूस होकर 14% रिड्यूस होकर 86% हो जाएगी. कोटा इसके लिए रिजर्व किया गया है फॉर नाउ. क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50%, रिटेल 35% एंड एचएनआई 15%. और इस आईपीओ के लीड मैनेजर हैं एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआई सिक्योरिटी, डैम कैपिटल जो आईडीएफसी का सिक्योरिटी आर्म है एंड एसबीआई कैपिटल. ऑल आर वेल नोन लीड मैनेजर्स. और इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक है. इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं एक दिन पहले. सो लेट्स मूव टू बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जिसको नहीं पता, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईआरएफसी का प्राइमरी काम है इट्स एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. बट ये जो लोन प्रोवाइड करती है रेलवे एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को. तो एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट जो इसका प्राइमरी काम है, फिर लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स और उसके बाद लैंडिंग एंटिटी करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. सो ये डिफरेंट स्टॉक एसेट को लोन प्रोवाइड करती है जैसे वैगन्स हो गए, ट्रक, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स हो गए, लोकोमोटिव एंड कोचेस. दीज आर ऑल रेलवे टर्म्स. एंड 2019 में टोटल इंडियन रेलवे ने 1334 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जिसमें क्लोज टू 40% एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय आईआरएफसी एनबीएफसी. ओके, सो दिस इज अ huge organization, huge NBFC backed by government of India. और इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रेंथ्स हैं. इट हैज़ द मोनोपोली इन दिस स्पेस, इंडियन रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग. लो कॉस्ट कैपिटल बोरिंग इसको मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बॉन्ड्स एंड ऑल. इसका स्ट्रैटेजिक रोल है इंडियन रेलवे की ग्रोथ में. और जो इसकी बॉन्ड रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग है क्रिसिल की, AAA है फॉर मैक्सिमम बॉन्ड्स की. काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है जो मैं नेक्स्ट उसमें आपको शो करता हूँ. और इसकी जो मैनेजमेंट टीम है हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट पीपल एंड गुड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट. सो इस आईपीओ का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं. बिफोर doing the financial analysis, firstly we need to understand the objective of this IPO. इसके प्रमोटर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ लाने का. सो पहला है जो भी उसकी प्रोसीडिंग आएगी आईपीओ के बाद उसको यूटिलाइज करा जाएगा कंपनी की बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए. एंड सेकंड इज
जो भी जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस में रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कैपेक्स साइड पे कैपिटल एक्सपेंडिचर या ओपेक्स साइड पे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वहाँ पे इसकी यूटिलाइज किया जाएगा जो भी प्रोसीडिंग आएगी। और इसके कुछ नंबर, लेट्स डिस्कस द नंबर्स एंड द डेटा पॉइंट्स। सो राइट हैंड साइड पे इफ यू लुक एट दीज numbers, I've extracted from red hearing prospects of this IPO. सो इसका एसेट देखें, फाइनेंशियल ईयर 18 अप टू 20 इंक्लूडिंग 19, ये अपसाइड पे है, और ये सिर्फ अप टिल Q2 का डेटा है 21 का। सो इट इज़ अ क्लियर ग्रोथ, दैट्स अ गुड साइन। ऑपरेटिंग रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीजिंग फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 तक, दैट्स अ गुड साइन, और ये 2 क्वार्टर का डेटा है। नेट प्रॉफिट भी अपसाइड पे है। So this is a good sign for any organization where the asset, operating revenue and net profit have been increasing over the time. So should you subscribe this IPO? So इसका आंसर देने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा कि ये पहला पब्लिक ऑफर है गवर्नमेंट ओन्ड NBFC का। इससे पहले गवर्नमेंट ओन्ड NBFC का IPO नहीं आया है। सो दैट्स अ ग्रेट साइन by the government and for the people, shareholders, or the people, retail and HNI investors and the QIBs. and ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी PSU ने एंकर इन्वेस्टर को एलोकेशन दी है। सो इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्लोज टू 61% एंकर शेयर अलॉटेड हुए हैं टू वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये अनाउंसमेंट है बाय द IRFC टू BSE एंड ऑल। सो एंकर इन्वेस्टर का अगर आप एलोकेशन देखें, HDFC ट्रस्ट ने क्लोज टू 268 करोड़ एलोकेशन लिया है इसके अंदर, क्लोज टू 20%। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 17% एलोकेशन लिया है इसमें एज पार्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर। So it comes to 235 crore. That's a good number. And you can see the other anchor investor who have participated in this IPO. 31 total anchor investor हैं जिन्होंने participate किए हैं। And apart from anchor investor, there are mutual fund houses and the AMCs जिन्होंने काफ़ी they have bought the good number of shares. So these are again well-known domestic brands, AMCs, HDFC or Nippon India, ITFL, Invesco and all. So that's a good sign for any IPO. So what are the things? So ये बहुत ही attractive price पे है, price to book value is approx 1. So highly attractive price पर ये offer लाया गया है। This is a good bet for conservative long-term investor. Expansion driver for return on equity and margins अभी missing लग रहे हैं, though the company is seen reporting consistent growth number. जैसा हमने पिछले देखा था, the data points growth दिख रही है but return on equity and margin अभी missing है. So this could be a negative or neutral KPI for this IPO. IPO टाइमिंग काफ़ी गुड है बिकॉज नेक्स्ट मंथ बजट आ रहा है, सो डेट्स अ गुड टाइमिंग। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका करेंटली 15 to 20% चल रहा है इसके ऊपर करेंट ऑफर प्राइस पे। सो फ्यू डेट्स रिमेंबर फॉर दिस IPO। 18th को ये ओपन हो रहा है, 20th को क्लोज हो रहा है एज आई मैंशन। अलॉटमेंट डेट जो भी होगी इसकी 25 तारीख होगी। 27th या तक जो भी रिफंड होगा डेट वुड बी डन बाय द लीड मैनेजर्स। डीमैट में जनवरी 28 तक इसके शेयर आ जाएंगे बाय एंड ऑफ द डे, एंड IPO लिस्टिंग होगी जनवरी 29th को। दीज आर द टेंटेटिव डेट सब्जेक्ट टू चेंज, एंड आई होप आई गिव यू the suggestion about this IPO, but before taking any final decision, please check with your financial advisor. Okay,
So if you like my effort, please like this video and please subscribe to my channel. Thank you all. Talk to you in next video.